हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए कंप्यूटर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला यहाँ यूएसबी दिया गया है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखना है सभी को। दूसरा टीपीआई है, जिसे ट्रैक पर इंच भी कहा जाता है। और तीसरा टीसीपीआईपी है, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। देखिए, टीसीपीआईपी और यूएसबी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसी प्रकार से अगर एसटीडीएम की बात करें तो सिंक्रोनियस टाइम्स डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है। एस रैम की बात करें तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। डी रैम की बात करें तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम वी रैम की बात करें तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर एस डी रैम की बात की जाए तो सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आप इसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर रोम का फुल फॉर्म देखा जाए तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। पीएसटीएन की बात करें तो ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है। इसी प्रकार से अगर हम पीरोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और पीपीपी की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। पीसीबी की बात करें तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ओएसआई की बात करें तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओएसएफ की बात करें तो ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से एनएसएफ की बात करें तो नेशनल साइंस फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से अगर आरपा की बात की जाए तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको पता है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? आरपा नेट था, जो कि इसी के द्वारा बनाया गया था, डेवलप किया गया था। एनआईसी की बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। एमएस डॉस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। एमपीएस की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाएगा। कैड की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से भीम ऐप की बात करें तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। यूएसएसडी की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से उमंग की बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म होता है। न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म होता है। अगर सीसी की बात करें तो ये कार्बन कॉपी होता है। वीसीसी की बात करें तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। एचटीटीपी की बात करें तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTML की बात करें तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर हम DHTML की बात करें तो ये डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर हम कोबॉल की बात करें तो ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगर हम बेसिक की बात करें तो ये विग्नर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड इसका फुल फॉर्म होता है। विग्नर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। अभी इसका जो PDF है ना, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर ये जो है सही करके डाल देंगे। तो ध्यान रखना है, विग्नर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। POP3 की बात करें तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये 3 का मतलब होता है वर्जन 3, ओके। ISP की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। IMAP की बात करें तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। UPS की बात करें तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। URL की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। BIOS की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ALU की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। AI की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। RPA की बात करें तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपकी एग्जाम में पूछ सकते हैं। NPCI की बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। पैन की बात करें तो एक तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, दूसरा परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। LAN की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर HSTP की बात करें तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ISDN की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। LCD की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा।
ISP की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। NPI की बात करें तो नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस हो जाएगा। OCR की बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। NFS की बात करें तो नेटवर्क फाइल सिस्टम हो जाएगा। DLC की बात करें तो डेटा लिंक कंट्रोलर हो जाएगा। GIF की बात करें तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। CRT की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से CP की बात करें तो क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। DNS की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। और ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्विस पेज। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UTR का मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। और यहाँ SKI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, ये स्विफ्ट कोड होता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजना चाह रहे हैं या वहाँ से मंगाना चाह रहे हैं तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। FDM का मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। GPRS का मतलब जर्नल पैकेट रेडियो सिस्टम। ICMP का मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यूनिबैक का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। AVRS का मतलब आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। CMOS का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। वेब का मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। FQDN का मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। SAN का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, याद रखना है। SQL की बात करें तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। लिस्ट की बात करें तो ये लिस्ट प्रोसेसिंग है। सारथी की बात करें तो सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। UTR का मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। RDS का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। EDS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। NASSCOM का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ODF का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। SCT का मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। NUUP का मतलब नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IDS का मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। RDS का मतलब रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। C2C का मतलब कस्टमर टू कस्टमर। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। APS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। गिगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। और वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी जो हमने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनमें कुछ समझाने की आवश्यकता है। तो कम समय में हमने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पढ़ा दी जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का आज ही एग्जाम है, कुछ का कल होगा, कुछ का आगे होगा। तो अगर इसमें से कुछ भी आता है तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और अभी इसका PDF भी हम डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो सीधे टेलीग्राम पर भी इसका PDF आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जो भी प्रश्न आपको याद रहे अपने एग्जाम में वो हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9452299436। इस नंबर पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जो भी आपको याद रहे। उन प्रश्नों को हम आज रात 8:30 बजे डिस्कस करेंगे। 8:30 PM पर हम उन प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम 8:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।